क्या आप भी अलग अलग लोगों की बहुत सारी वीडियोस देख के परेशान हो चुके हो, लेकिन अभी तक आपको कोई ऐसा ऑथर नहीं मिला जिसकी अगली बुक पढ़ के आप अपने आप को रीडर होने पे प्राउड फील करा सको? तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज आपके लिए होने वाली है। और आज मैं बताऊंगा आपको टॉप 5 ऐसे ऑथर्स के बारे में जिनकी बुक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पसंद की जाती है। तो शायद आपको भी इनकी बुक से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 ऑथर्स के बारे में जिनकी बुक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको उनकी बुक्स को जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है हमारे पास जेके रोलिंग्स की बुक। जैसे कि देख सकते हो, इनकी अभी जो रिसेंटली है एक बुक भी आई है और द कैजुअल वैकेंसी भी है, बट वो उतनी पॉपुलर नहीं रही। बुक सक्सेसफुल नहीं थी वो इतनी, और लोगों में इतनी पसंद नहीं करी जितनी कि ये हैरी पॉटर सीरीज़ करी गई है। मेरे पास इनका हिंदी वर्जन है और इंग्लिश भी है, लेकिन मेरे को हिंदी के अंदर पढ़ने में ज़्यादा मज़े आते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो यहाँ के तो आपको पता होगा कि मुझे हिंदी बुक से जेके रोलिंग की इतनी पसंद क्यों है। और अगर आपने जेके रोलिंग की बुक्स अब तक नहीं पढ़ी तो आई मस्ट से कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो फैंटेसी फिक्शन जॉनरा के अंदर। इनकी राइटिंग स्टाइल बहुत सही है, और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसकी खास बात ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा है फिर एज ग्रुप के साथ स्टिक होकर नहीं रहती है। इसके अंदर मैजिक रियलिज्म भी आपको थोड़ा सा फील होता है, और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको मतलब एकदम से पसंद आने वाली चीज़ है ये। और आजकल इसकी फ्रेंचाइज वगैरह भी जैसे आगे सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर है और क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड है, काफ़ी ज़्यादा चलती है ये। और इसके अंदर एक और बुक आई थी जिसको कि कर्स चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऊपर बुक्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ बनी हुई है, आप देख सकते हो, मूवीज़ भी है, फ्रेंचाइज काफ़ी। तो ये बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी है, और अगर आपको पर्सी जैक्सन और इस तरह की बुक्स पसंद है तो ये भी आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे आज के सेकंड ऑथर के बारे में, जिनका नाम है डैन ब्राउन। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास करंटली ये दो ही हैं, ठीक है। तो ये दो हैं जिनके अंदर ये ब्रैंडन सीरीज़ में है शायद, ये नॉट सॉरी, इट्स नॉट ब्रैंडन, इट्स लैंगडन। ओके, ये लैंगडन सीरीज़ के अंदर है, रॉबर्ट लैंगडन होते हैं। ये फर्स्ट बुक थी इन्होंने शायद टोटल अब तक अराउंड शायद 7 बुक्स लिखी हैं, और 7 में से जो 5 बुक्स हैं वो तो एक सीरीज़ के अंदर है। लेकिन उसकी भी बेस्ट बात ये है कि आपको उनको किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको सीक्वेंस से पढ़ो ऐसा कंपल्शन नहीं, आप उनको रैंडमली पिक करके एक इंडिपेंडेंट रीड के तौर पे बुक्स को पढ़ सकते हो। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, और पुरानी बुक से उसका कुछ रिलेशन नहीं होगा, बस कैरेक्टर सेम रहेंगे और जो स्टोरी है, प्लॉट लाइन है, वो बिल्कुल नया रहने वाला है। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो या मत पढ़ो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे सबसे पहले इसके अंदर ये बुक आई थी सीरीज़ के अंदर, एंजल्स एंड डीमंस करके। इसके अंदर ऐसा होता है कि एक मर्डर हो जाता है, और जो डेड बॉडी है, जो मरता है मतलब पर्सन, जो डेड बॉडी है, उसके ऊपर एक सीक्रेट साइन सा कुछ ड्रॉ करके जाता है, जो किलर वगैरह होते हैं। और वो साइन मतलब ऐसी एक सीक्रेट सोसाइटी का होता है जो कि बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था कि वो ख़त्म हो चुके हैं, अब उसके जो फॉलोअर्स हैं सोसाइटी के नहीं है, लेकिन बट स्टिल उसी सोसाइटी के तौर पे वो साइन वहाँ पे कोई बना के जाता है उस डेड बॉडी के ऊपर। तो लोग वो जो रिलीजियस सिम्बल्स और स्पिरिचुअलिटी है उनके एक बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हैं रॉबर्ट लैंगडन, उनको बुलाया जाता है। और फिर वो अपनी मतलब जितनी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे नॉवल। इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स है, प्लॉट ट्विस्ट है, काफ़ी ज़्यादा सब प्लॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उसी तरह की है। और इसी फ्रेंचाइजी के अंदर दूसरी बुक है डैन ब्राउन की, द विंची कोड। और ये बुक मतलब फर्स्ट बुक ये थी, लेकिन ये बुक इससे ज़्यादा फेमस है, और इस बुक के लिए लिटरली लाइन लग गई थी लोगों की खरीदने के लिए। इवन इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी, और इनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है। तो काफ़ी सही बुक है। अगर आप एक्शन एडवेंचर और मिस्ट्री टाइप की नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हो तो आपको इनकी बुक्स को ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। और अब हम बात करते हैं हमारे आज के थर्ड ऑथर के बारे में। तो हमारे थर्ड ऑथर हैं गिलियन फ्लिन हैं, सॉरी आज के हमारे थर्ड ऑथर हैं गिलियन फ्लिन। गिलियन फ्लिन की बुक्स भी अगर आप अब तक नहीं पढ़े हो तो आप बहुत भयंकर चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, बिकॉज इनकी बुक्स के अंदर वो जो सस्पेंस वाला जो जॉनरा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव रहता है। इनकी जो फर्स्ट बुक आई थी वो तो थी शार्प ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इनकी जो बेस्ट सेलर रही थी वो थी द गॉन गर्ल, और ये अराउंड 2013 के समथिंग आई थी। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, और सेम मूवी का पोस्टर इसके ऊपर दिख रहा है। जैसे आप ये बेन एफ्लेक हैं जिन्होंने बैटमैन का रोल प्ले किया था, ये वही हैं, आपको इनकी पिक्चर दिख रही होगी। तो ये इनकी एक मूवी भी है, मूवी के अंदर हैं दोनों, उसके ऊपर मूवी बनी गॉन गर्ल, और काफ़ी सही मूवी है, ये आपको देखनी चाहिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हो, बुक थोड़ी सी स्लो है, मैं पहले वार्निंग दे देता हूँ, ये बुक थोड़ी सी स्लो है हाँ, बट आप चाहते हो कि ये बुक पढ़ने से पहले हम इनकी थोड़ी सी राइटिंग ट्राई करें तो आप ग्रोन अप्स पढ़ सकते हो इनकी। और आई मस्ट से कि इनकी राइटिंग आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अगर आप हाँ स्लो बुक्स पढ़ने के शौकीन हो तो गॉन गर्ल आप पढ़ सकते हो। और इनकी भी मतलब इनकी बुक्स के अंदर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है, थ्रिलर है, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, ये भी लिखती हैं सॉरी। और इनके अंदर ये चीज़ होती है कि आपके दिमाग के साथ खेलने की पावर है इनके साथ। आप लास्ट तक मतलब इतने प्लॉट्स आ जाते हैं ना, हाँ आई नो थोड़ा सा जो इसकी एंडिंग है वो ठीक रहती है कि हाँ चलो ठीक है, एंडिंग इज़ ओके, बढ़िया एंडिंग थी, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एंडिंग देखने को नहीं मिलती। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंडिंग सही में देखनी है
तो उसके लिए आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, शी इज़ नन अदर देन अगाथा क्रिस्टी। ओके, तो ये अगाथा क्रिस्टी हैं और इनकी बुक्स लिटरली अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो ये बहुत गलत बात है। लिटरली आप रीडर कैसे हो अगर आपने अगाथा क्रिस्टी की बुक्स नहीं पढ़ी अब तक। ओके, आपका हो सकता है कोई दूसरा जॉनरा में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बट इनकी बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनकी बुक्स की जो एंडिंग होती है वो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स होती है। और जहाँ तक मुझे याद है शायद इनकी जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी वो हर्कुल पोयरोट की थी, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। इनफैक्ट जॉनी डीप है उनके अंदर, डेप, ओके सॉरी। तो ये है अगाथा क्रिस्टी और इनकी साइकोलॉजिकल तो नहीं होती है हाँ, लेकिन थ्रिलर बहुत खतरनाक होता है इनके अंदर। थ्रिलर, क्राइम और मर्डर मिस्ट्री टाइप जो एलिमेंट्स है वो आपको इनकी बुक्स के अंदर देखने को मिलते हैं भर भर के। आप मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप टोटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअली क्लियर है कौन। और जो एंडिंग होती है, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इस बुक का एंडिंग ही लगता है। एंडिंग आपका मतलब एकदम माइंड ब्लोन कर देती है। आप हमेशा सोचते हो कि किलर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। टोटली अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मर्डर मिस्ट्री की जो एंडिंग्स होती हैं वो देखनी है तो आप अगाथा क्रिस्टी प्रेफर कर सकते हो। तो ये थ्रिलर जॉनरा और मर्डर मिस्ट्री हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेस्ट ऑथर की, तो वो हैं नन अदर देन पॉलो कोएल्हो। अगर आपने इनकी बुक्स नहीं पढ़ी अब तक तो आप किसका वेट कर रहे हो? प्लीज़ गो एंड ग्रैब देम एंड रीड देम। काफ़ी अच्छी बुक्स लिखते हैं ये, इनकी राइटिंग स्टाइल काफ़ी सही है। और मुझे नहीं पता आप लोग इसको मानते हो नहीं, लेकिन मेरे लिए इनका एक जॉनरा अलग ही है, वो है फिक्शन और नॉन फिक्शन का एकदम परफेक्ट ब्लेंड जिसको अपन कहते हैं, वो होती है इनकी बुक्स। बिकॉज इनकी बुक्स के अंदर आपको फिक्शन स्टोरीज़ के साथ जो नॉन फिक्शन वाली सीख होती है वो मिलती है। ये बुक अगर आप मान लो नॉन फिक्शन स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, या फिर आप एक बिगनर रीडर हो और आपको पता नहीं कि आपको कौन सा जॉनरा डिस्कवर करना है या कौन सा टेस्ट आपके लिए बना है, तो आप ये बुक पिक कर सकते हो, इनकी बुक्स पिक कर सकते हो। बहुत सही बुक्स लिखते हैं ये। आपको मतलब नॉन फिक्शन बुक्स में ऐसा होता है कि मेजरली जो रीडर्स होते हैं वो फाइंड करते हैं कि नॉन फिक्शन बुक्स को थोड़ी सी रूल बुक टाइप साउंड कर रही है, तो ये रूल बुक टाइप साउंड नहीं करती है। और इसके अंदर शिक्षाप्रद कहानियाँ जिसको बोलते हैं, तो ये है शिक्षाप्रद नॉवेल्स आजकल की नई फॉर्म की। उनमें से एल्केमिस्ट इनकी जो बेस्ट सेलर है वो रही हुई है। आर्चर मुझे इनकी पसंद है। और अगली है हिप्पी। हिप्पी इज़ अ सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी टाइप है ये थोड़ी सी, जिसके अंदर ये एक सेल्फ फाइंडिंग, खुद को ढूंढने की जर्नी पे निकलते हैं। ये एक ब्राज़ीलियन पर्सन होता है जिसका नाम होता है पोलोई। तो वो क्या होता है, अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ता है, खुद को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। लाइक सिद्धार्थ टाइप बिलीफ होते हैं उनके कि खुद को जानूँ, मैं खुद हूँ कौन हूँ। तो उसी टाइप को जानने के लिए आगे निकलते हैं। और फिर रास्ते में उनको मतलब अपनी जर्नी के थ्रू आउट रास्ते में अपनी जर्नी के अलॉन्ग उनको एक लेडी मिलती है, डच लेडी मिलती है। फिर वो बोलती है कि मैं काठमांडू जा रही हूँ और मेरा भी यही मतलब एम है ज़िंदगी का कि मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ। उस तरह की है। मेरे को हिप्पी इनकी इतनी पसंद नहीं लगी। और अगर हिप्पी से आप मुझे रिप्लेस करने को बोले कोई बुक तो मैं ब्रीडा करूँगा। मुझे ब्रीडा ज़्यादा पसंद लगी। उसके अंदर सेम क्वेस्ट वाली थिंग है, लेकिन उसके अंदर नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है सेल्फ से ज़्यादा। अगर नॉलेज आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आई थिंक सो कि अगर आप हिप्पी आपको मिल रही है, बट हिप्पी से पहले अगर आप स्टार्ट करो तो एटलीस्ट कोई ब्रीडा जैसी बुक लेना। लेकिन वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई इस तरह की मत लेना, थोड़ी सी ज़्यादा लो साउंड कर सकती है बुक आपके लिए। और हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिविटी आप में आ जाए, तो वो बुक मत करना। थोड़े सुसाइडल थॉट्स टाइप चीज़ें उसके अंदर, तो वो चीज़ मत करना। तो आज हमने बात करी है टॉप 5 ऐसे ऑथर्स के बारे में जिनकी बुक्स आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और ये लगभग हर जॉनरा है। अगर इसके अलावा आप और भी ट्राई करना चाहो तो आप स्टेफनी मायर्स हैं जिनकी ट्वाइलाइट सीरीज़ है, होस्ट है। और उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे खासे ऑथर्स हैं। अगर आपको इन लिस्ट के अलावा भी कोई ऐसे ऑथर्स पता है जिनकी बुक्स आपको ट्राई करनी चाहिए, या फिर औरों को ट्राई करने के लिए आप सजेस्ट करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग।